हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सईद काशिफ फैमिली व्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? ये होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं डेली रूटीन के साथ। हमारे घर के सारे ही काम हो चुके हैं और हमारे हसन तबरेज़ बैठे हैं। मैंने इन्हें भी फ्रेश कर दिया। तो ये पी रहे हैं कैंपा और हमारे सारे कपड़े सूख चुके हैं। तो अब हम करेंगे इनकी तह और फिर दोपहर के खाने में आज हम बनाएंगे पराठे और अचार। हमारे हसन की फरमाइश है पराठे और अचार हैं। तो हसन खाओगे? और इन दोनों भाइयों की बच गई लड़ाई। तो ये बैठे इस टाइम यहाँ पर नाराज। दोनों को चाहिए थी बोतल में कैंपा और तबरेज़ कह रहे हैं मैं लूँगा बोतल में कैंपा। तो इन्हें दिया मैंने फ्रूटी वाली बोतल में कैंपा और इन्हें दिया कैंपा वाली में। और ये जो आप देख रहे हैं सारे कपड़े, इन सब कपड़ों की करनी है मुझे तय। और जो प्रेस के कपड़े हैं वो प्रेस के निकालने हैं। तो बस एक हाउसवाइफ की यही लाइफ होती है, बच्चों को संभालना, सारे घर के काम करना, बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभानी। तो शाम में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। मेरा इरादा हो रहा है आज कढ़ी बनाने का। तो देखो शायद मैं कढ़ी चावल भी बना सकती हूँ। और ये तबरेज़ कह रहे हैं चावल, यानी कि कढ़ी के साथ चावल भी बना लेना, जी ये कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं जो भी होता है मैं व्लॉग में वो आप सबको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। तो लीजिए हमारे पराठे भी हो चुके हैं सारे बनकर तैयार। और बस मैं पहले बच्चों को खाना खिलाकर और बेसन का डब्बा भी ले आएंगे। मैं बच्चों को खाना खिलाकर फ़ौरन करूँगी मैं कढ़ी की तैयारी। तो हमारे बच्चे बैठ गए यहाँ पर खाना और तबरेज़ खाकर लेट गए सोने में। तो आज के खाने में था अचार, दही और पराठा और मैंने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह खाना। तो अब मैं उसके बाद खाना खिला कर बच्चों को फिर बनाऊँगी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी बनती है देर से, 1.5-2 घंटे में कम से कम। तो फिर वो स्लो आँच पे बनती रहेगी और मैं अपना और काम निपटा लूँगी इसमें। तो इंशाल्लाह मैं कढ़ी की भी रेसिपी दूँगी आपको, मैं कैसे बनाती हूँ, किस तरह बनाती हूँ। जो जो चीज़ें मैं बनाती रहूँगी उसकी रेसिपी आपको भी देती रहूँगी, आप तक भी पहुँचाती रहूँगी तो मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो ये रही हमारी दही और ये लिया है मैंने सपराटे की दही और इसमें पानी डाल के पहले से अच्छे से फेंट लेंगे हम। और इधर हमारा लहसुन प्याज का पेस्ट भी तैयार हो चुका है। हमने ले लिया है भगोना जिसमें हमें दही डालनी है। तो पहले हम सारे मसाले इसमें मिला लेंगे, दही में भी मिलाकर दिखाती हूँ। अब हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, लहसुन प्याज का पेस्ट, बेसन, सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हम जिस बर्तन में बनाएंगे उसमें आटा छानने की छलनी से छान लेंगे घोल जो उसका तैयार होगा, जो मैं भी तैयार करूँगी। और फिर उसके बाद इसे पकने को रख दें। जब इसमें उबाल आए तब डालें इसमें नमक, क्योंकि हमारी अम्मी तो जब डलवाती थी नमक हम साथ नहीं डालते हैं इसमें। अब ये देखिए घोल तो हमने चढ़ा दिया है गैस पर, क्योंकि अब इसमें जब तक उबाल आएगा इसे जब तक ना चला लेना है। और जो हमने छाना है ना उसका ये देखिए आप, जितना भी ऊपर का था ना सब लहसुन प्याज मोटा मोटा सब निकल गया छानने से। और इस तरह का बारीक घोल बनकर तैयार हो गया, वरना कढ़ी फटने का डर रहता है और मोटी मोटी कढ़ी रहती है। तो इस तरह से आप छान लेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया ना ये। तो अब इसे चलाते रहिएगा जब तक इसमें उबाल आएगा और फिर उबाल आने पर इसमें नमक डाल दीजिएगा। अब देखिए आप, ये हमारी कढ़ी में आने लगा है उबाल और हम गैस कर देंगे बिल्कुल सिंपल। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। आपको जितना रखना है, आप तेज़ खाते हो तेज़ रखें और मीडियम खाते हो तो मीडियम रखें। तो हम इसमें डाल देंगे नमक गाइस। इतना हमारी कढ़ी बन रही है, इतना हमने कर लिए अपने सारे कपड़ों की तय। अब हम अपने कपड़ों को लगा देते हैं। तो देखिए हमारी कढ़ी हो चुकी है बनकर तैयार और यहाँ पर पक चुका है हमारा तेल। और हमने बेसन भी फेंट लिया है। इसमें लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक, मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया था नहीं मेरे पास तो हरा धनिया मैंने लिया नहीं। तो अब इसकी बनाएंगे हम फुल्की। और खाने का थोड़ा सा सोडा भी डाल लें इसमें। तो फुल्की हमने सारी अपनी कढ़ी में डाल दी है देखिए। और बघार के लिए हमने ले लिया है प्याज, जीरा और साबुत मिर्चें। साबुत मिर्चों को बगैर तो कढ़ी अधूरी है। तो बस अब हम पहले प्याज फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद मिर्चें और जीरा। देखिए तो हमारी कढ़ी हो चुकी है बनकर पूरी तैयार। ये रही, मैं आपको अच्छे से चला के दिखा देती हूँ। तो हमारा शादाब आ गए, हमारी कढ़ी भी बन गई है। चावल बनाएंगे हम, हमारा तबरेज़ लेटे हैं। और हमारा शादाब को बस काली टी शर्ट बहुत पसंद है, ब्लैक टी शर्ट ही पहन लेते हैं। तो आप ये मत समझना कि इन पर काली टी शर्ट है बस। आपको ये अच्छा लगा है तो आप दिखा लिया दीजिए। और हमारे तबरेज़ की कुछ ज़्यादा तबीयत नासाज हो रही है तो लेटे हैं बेचारे। एक गर्मी महसूस कर रहा है इस टाइम। 10 लोग तो ना हो रहे हैं, लूज मोशन तो हो नहीं रहे हैं।
वो बेचारा लेट है ना, कमजोरी से महसूस हो रही है। हम दोपहर का खाना भी हल्का फुल्का ही लिया था, बस ज़्यादा नहीं खाया था। लो जी, लुट गया हमारा खरबूजा। हमने इसमें बर्फ़ डाला था और चीनी सब खा गए हमारे लिए, तो बस इतना सा छोड़ा। अब ये भी लुट जाए, इससे पहले हम खा लेते हैं। जल्दी ये बैठा है हमारा डाकू, कभी ये भी खा जाए। तो ये जो हॉट पॉट में मैंने कढ़ी है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल ये कहाँ जाएगी। तो ये जाएगी मेरी बाजी के यहाँ पर, और शादाब देकर आएंगे बाजी के यहाँ। है शादाब, ऐसा ही है। तो बाजी भी मेरे लिए सब कुछ भिजवा दी है, तो मैं भी बाजी के लिए कढ़ी भिजवा रही हूँ। मैंने बाजी से बात कर ली थी कि मैं कढ़ी भिजवा रही हूँ, कुछ बनाना मत। तो जाहिर सी बात है, आपस में पास पास रहते हैं तो बहनों एक दूसरे के में भेजना चाहिए। कुछ अच्छी बुरी चीज़ बने तो देखो, बहन भाई का रिश्ता ऐसा ही होता है। तो कढ़ी चावल हमारे बन गए और हम खा रहे हैं खाना, और हमारा शादाब भी। कैसा लग रहा है शादाब कढ़ी चावल? बढ़िया लग रहा है। तो हमारा डेली यूज़ में होते हैं कच्चे चावल इस्तेमाल। और ये रहा हमारा तबरेज़। तबरेज़ की आज की तबीयत सही नहीं है हमारे। हसन, सही से खा लो। तो हसन तबरेज़ यहाँ पर बैठे दोनों। तबरेज़ को मैंने लूज मोशन की दवाई दे दी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही थी, इन्हें लूज मोशन हो गए थे। तो शादाब गए भी बाहर थोड़ी देर के लिए, घूमने जाते हैं उस टाइम। तो बस गाइस, आपको हमारी कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी आप शेयर करके आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट्स करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।